बड़ा राजन को किसी केस के कारण कोर्ट हियरिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां दाऊद इब्राहिम ने ऑलरेडी अपने दो हिटमैन संजय रजाड़ और चंद्रशेखर शेफालिका को भेज रखा था। दोनों बिना किसी हेजिटेशन के कोर्ट के अंदर घुसते हैं और बड़ा राजन को क्लोज रेंज में शूट आउट कर देते हैं। गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक खुदा और बंदे के बीच और एक बंदे और बंदे के बीच। मतलब उस टाइम पे बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड डॉन्स बिल्कुल फियरलेस थी। तुम लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट लोगों को पब्लिकली सबके सामने मार दिया जाता था क्योंकि उनके अंदर पुलिस का डर तो था ही नहीं। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला उन्हें पकड़वाने की कोशिश करता या फिर उन्हें धमकाता तो भाई अगले दिन ही उनकी भी लाश किसी रोड चौराहे पर पड़ी मिलती। देन बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन, जो एक टाइम पे बड़ा राजन के गैंग का मेंबर था, उसे अब दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग में शामिल कर लिया और अब छोटा राजन एक लॉयल बंदा बन चुका था जो दाऊद के लिए ईस्ट बॉम्बे को कंट्रोल करता था। लेकिन बहुत जल्द इनकी बॉन्डिंग एक बड़े वार में बदलने वाली थी, जो किसी ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन ये सब जानने से पहले मिलते हैं हमारे एक और नए कैरेक्टर, डैडी ऑफ डॉन्स कहे जाने वाले अरुण गावली से। अरुण गावली जो अहमदनगर का रहने वाला था और 1970s में बायसुला कंपनी ज्वाइन किया, जो लीडर रामा नायक के अंडर कंट्रोल होता था। ये गैंग मोस्टली सेंट्रल बॉम्बे जैसे बायसुला या फिर पारेल को पूरी तरह से कंट्रोल करता था और यहाँ तक कि रामा नायक डी कंपनी के स्मगलिंग की प्रोटेक्शन के लिए उनका हेल्प भी किया करता था। लेकिन 1988 में रामा नायक और सराद शेट्टी के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्कर में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और इसी मोमेंट पर दाऊद इब्राहिम एक बड़ा गेम खेलता है, क्योंकि जहां रामा नायक सोच रहा था कि दाऊद उसका सपोर्ट करेगा, बट पता नहीं क्यों दाऊद इब्राहिम सराद शेट्टी का साइड लेता है, जिसके बाद रामा नायक दाऊद इब्राहिम से अपना पूरा कनेक्शन तोड़ देता है। अब ये चीज दाऊद के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं थी, क्योंकि रामा नायक को दाऊद के स्मगलिंग का पूरा आइडिया था, जो शायद फ्यूचर में दाऊद के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि दाऊद ने पूरा प्लान बना लिया था उसका करने का, बट उससे पहले ही रामा नायक इनकाउंटर में मारा जाता है। और अब बायसुला गैंग का नया लीडर था अरुण गावली। और याद रखना, दाऊद और गावली के बीच अभी असली जंग होना तो बाकी था। 1990s बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड की जर्नी का सबसे डार्केस्ट डिकेड, क्योंकि ये वो डिकेड था जब अंडरवर्ल्ड के बीच एंट्री होती है कम्युनल वायलेंस की। ये समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन्स का सफर सिर्फ एक गैंगस्टर तक ही नहीं बल्कि एक टेररिस्ट तक पीक होने वाला था। 5 नवंबर 1991 और जगह है अंधेरी। बॉम्बे का ये सबसे पहला इंसिडेंट था जब लोगों ने पहली बार पुलिस वर्सेस गैंगस्टर्स के बीच बड़ी वार देखी, जिसे आज हम लोखंड वाला शूट आउट के नेम से जानते हैं। बट इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी रेड के साथ, जिसे लीड कर रहे थे आफ्ताब अहमद खान। बट ये रेड इतना ज्यादा वायलेंट हो चुका था जिसमें 285 राउंड फायर चले, जिसमें बॉम्बे पुलिस ने 7 गैंगस्टर्स को मारकर गिरा दिया, जिसमें दाऊद इब्राहिम के कुछ खास गैंगस्टर्स माया दौलास और दिलीप बुबा भी शामिल थे। लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि किसी दो बंदे के बीच अभी भी जंग जारी थी और अब दाऊद इब्राहिम ने इस जंग को और भी ज्यादा डेडली एंड ब्रूटल बना दिया, अरुण गावली के बड़े भाई बप्पा गावली का मर्डर करके, जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना अरुण गावली के लिए, क्योंकि ये वार गैंगस्टर्स के बीच थी, ना कि फैमिली के बीच। अरुण गावली के लिए ये बड़ा झटका जरूर था, बट अरुण गावली भी अब तैयार था अपने रिवेंज के लिए। 1992 में अरुण गावली ने दाऊद के जीजा इब्राहिम पार्कर को बॉम्बे के नगपाड़ा एरिया में 5 से 6 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। नो डाउट दाऊद इब्राहिम पावरफुल तो जरूर था, बट इस बार अरुण गावली के सामने उसकी नहीं चली। और यहाँ तक कि 90s का समय सिर्फ गैंग वार्स का ही नहीं था, बल्कि कम्युनल वायलेंस, रायोट्स, मसाकरे ने भी इंडिया में अपना पीक हॉरिफिक इन्फ्लुएंस दिखाया था। जैसे 6 दिसंबर 1992 जब यूपी की अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इसलिए गिरा दिया गया ताकि वहां पे राम मंदिर बन सके, जिसके कारण कम्युनल वायलेंस हुआ और लिटरली 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अब थोड़ा पीछे चलकर फिर से मिलते हैं दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम जो कि एक मुस्लिम था और वो चाहता था कि इस्लाम की इस बेइज्जती का बदला वो इंडिया से जरूर लेगा। और हाँ, 12 मार्च 1993 इंडिया के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था, क्योंकि ये वो समय था जब बहुत जल्द इंडिया का ही एक गैंगस्टर से इंडिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बनने वाला था, क्योंकि 12 बॉम्ब्स और बॉम्बे के 12 प्लेसेस और 93 मिनट का सफर शायद
शायद 257 लोगों के लिए मौत बनकर आने वाला था। दाऊद ने पाकिस्तान की ISI की हेल्प से बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज, जावेरी बाजार और सेंचुरी बाजार जैसे कई 12 प्लेसेस को बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार बनाया, जिसके कारण जहां 257 लोगों की मौत हुई, वहीं 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। जिसके बाद माना जाता है कि छोटा राजन, जो कि एक हिंदू था, उसने डी कंपनी को छोड़ दिया, या फिर इंटरनल लड़ाई और जेलेसी के कारण उसने दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह से क्विट कर दिया और अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी दाऊद इब्राहिम वर्सेस छोटा राजन के बीच। छोटा राजन सबसे पहले बैंकॉक गया और वहां पे उसने खुद की अपनी गैंग बनाई और अब बॉम्बे में एक्सटॉर्शन बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा था, क्योंकि बॉम्बे पुलिस भी अब बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी स्मगलर्स और गैंगस्टर्स को लेकर, और अब बिजनेसमैन और बिल्डर्स के साथ एक्सटॉर्शन किया जाता, और अगर कोई उनके ऑर्डर को रिफ्यूज करता तो उनकी भी हालत सुनील खटाऊ जैसी कर दी जाती, जिसे अब्बू सलेम ने 10 से 12 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर 1994 में छोटा राजन दाऊद के एक एसोसिएट पिल्लू खान को किडनैप किया और उसे मार दिया, बट इतनी आसानी से नहीं, बल्कि उसके एक एक पार्ट को काट कर बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया। और अब गैंग वार इंटेंसिफाई हो चुके थे दाऊद वर्सेस अरुण वर्सेस छोटा राजन के बीच, जिसमें सिर्फ स्ट्रीट फाइट से टारगेटेड किलिंग्स और गैंग शूटआउट्स में ही 300 से 400 लोग मारे गए। अंडरवर्ल्ड अब लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसे बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और फाइनली इस मोमेंट पर बॉम्बे का मसीहा बनकर सबसे एक्सपीरियंस्ड इनकाउंटर स्क्वाड की टीम एक्टिवेट होती है, जिनका सिर्फ एक ही विजन था, शूट फर्स्ट एंड आस्क लेटर। तो मिलते हैं अपने पहले हीरो से, द ग्रेट प्रदीप शर्मा, जिन्होंने अकेले ही 112 इनकाउंटर्स किए। फिर द ग्रेट विजय सलस्कार, जिन्होंने 80 से भी ज्यादा इनकाउंटर्स किए, बट अनफॉर्चुनेटली विजय सलस्कार 26/11 को शहीद हो जाते हैं। नाउ मिलते हैं अपने तीसरे हीरो दया नायक से, जिन्होंने कुल 83 इनकाउंटर्स किए, और रविंद्र आंग्रे ने 54 और सचिन वाज्य ने 83 इनकाउंटर्स के साथ बॉम्बे की इस अंडरवर्ल्ड सिस्टम को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। जिसके बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग जाता है और छोटा राजन और अरुण गावली को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पार्ट 1 में यूक्यू मेमन और टाइगर मेमन के बारे में बताया था कि आगे चल के ये दोनों कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। तो सुनो, बॉम्बे ब्लास्ट का भले ही मेन प्लान दाऊद इब्राहिम का था, बट इंडिया में इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प इन दोनों भाइयों ने ही किया था। बट पकड़ा जाने के बाद टाइगर मेमन तो पाकिस्तान भाग गया, लेकिन यूक्यू मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी जाती है। और तुम ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि 600 से भी ज्यादा गैंगस्टर्स इनकाउंटर्स में मारे गए। और फाइनली द बॉम्बे सागा की इस चैप्टर के साथ बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का भी द एंड हो गया। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।